चलिए उसको कितना क्या टाइम हुआ क्या? 3 मिनट। चलो तो उसको मैं लिखा लेता हूँ सबको काम में, नहीं तो उसको लेकर तो किसी को बोल जाएगा। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017 से 2020 तक, 2017 से 2020 तक, यानी 17, 18, 18, 19 और 19, 20 का कार्यकारी एजेंडा था। लिख लीजिए इसके अंदर अल्पकालीन समयावधि में, अल्पकालीन समयावधि में नीतिगत परिवर्तनों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करके प्रस्तावित एक्शन एजेंडे को 7 भागों में बांटा गया। 7 भागों में बांटा गया। अब इसको लिखिए भाग 1। इसमें पहला ही है एक अस्थायी, भाग 1 में एक अस्थायी मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा तय करना। राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा तय करना। अब राजकोषीय शब्द याद रहेगा आप लोग को? फिर आगे चलिए। कामा उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाकर भविष्य में आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण, आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण। ठीक है, ये प्रथम भाग के वो हैं। फिर आगे चलिए भाग 2। कृषि कामा उद्योग कामा सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तनों एवं रणनीतियां बनाना। कामा किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करना। किसानों की आय को 2022 तक कितना करना? क्या 2 गुना हुआ? क्यों नहीं हुआ? लेकिन ये हमारा शॉर्ट टर्म एजेंडा था, प्राथमिकता थी। ठीक है, इसके आगे चलिए। आगे उसी में पॉइंट है कॉमन। औद्योगिक सेवा क्षेत्र में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में
सेवा क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के अवसरों का सृजन, अब भाग 3, क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा तय करना। क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा तय करना। उसे में कामा शहरी विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, ग्रामीण विकास तथा क्षेत्र विशेष के विकास हेतु रणनीतियां बनाना तथा क्षेत्र विशेष की समस्या का समाधान करना। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये लाइन समझ में आया कि नहीं? भाग 3 पूरा आया? कोई दिक्कत? क्षेत्र विशेष की समस्या से क्या अभिप्राय है? हाँ, तो बुंदेलखंड की समस्या क्या है? सूखा है, जल प्रबंधन है ना, पर्यावरण है, वन है ना, रोजगार की कमी है ना, उत्पादकता का भी कम स्तर, ठीक है ना। ये क्षेत्र विशेष है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग या एक ही रूप में दोनों सामंजस्य से नीति आयोग क्या करेगा? इस पर एक कार्य दल बैठाएगा, ठीक है ना, और इस पर इसकी यहाँ के आएगा, सर्वे करेगा, देखेगा क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उस समस्याओं के समाधान के लिए वो ड्राफ्ट और सलाह देगा, फिर उसको सरकार कार्यान्वित करेगी, ठीक है, क्लियर? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं। प्रत्येक शहर की समस्याएं अलग अलग हैं। जो कानपुर की समस्या वो बांदा की समस्या नहीं है, जो इलाहाबाद की समस्या वो कानपुर की समस्या नहीं हो सकती है ना। इसलिए नगर, महानगर और गांव की समस्याओं को देखते हुए उनके अलग अलग सुझाव देने का कार्य, रणनीति बनाने का और नीतियां बनाने का कार्य नीति आयोग कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलिए, भाग 4। देखिए, विकास के समर्थकों वाहकों, विकास के समर्थकों वाहकों जो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के तीव्र विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
आपकी देश की इकॉनमी किस पर डिपेंड करती है? 3 क्षेत्रों पर। कौन कौन? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों के हमने कहा क्या? प्रमोटर और हेल्पर, इसके साथ साथ कम्युनिकेटर, समर्थकों एवं वाहकों। वाहक मीन्स क्या होता है? जो उसको एक जगह से दूसरे जगह फैलाए। और कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनको पूरी तरह से क्या करेंगे? सहयोग करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़े, वो भी किस प्रकार से? तीव्र गति से, है ना? जैसे बताओ कोई क्या हो सकता है इसमें? एजेंट कौन कौन से पूछ? चलो टाइम बर्बाद होगा, आगे लिखो। जैसे परिवहन एवं संचार, जैसे परिवहन एवं संचार प्रणाली, परिवहन एवं संचार प्रणाली क्या मां? डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी क्या मां? सार्वजनिक निजी सहभागिता, सार्वजनिक निजी सहभागिता क्या मां? ऊर्जा क्या मां? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या मां? नवाचार एवं उद्यमशीलता, नवाचार एवं उद्यमशीलता, नवाचार एवं उद्यमशीलता। ये समझ में आ रहा कि नहीं कि आपके तीव्र विकास के समर्थक कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हैं? ट्रक बस तो एक साधन हो गया, और उसके आगे एयर ट्रांसपोर्ट, इसके बाद फिर लैंड ट्रांसपोर्ट तो आपको हो ही गया, ये बस ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एयर हो गया, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, समुद्रों के द्वारा, बंदरगाहों का निर्माण, ठीक है ना? हमको एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान वस्तुओं और सेवाओं का करना है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए? बहुत ही बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए? संचार। संचार का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक ना? इसके साथ साथ आजकल लेटर पत्र भेजने का जमाना खत्म, मेल पर तत्काल भेजो, लेटर पहुंच गया। तो डिजिटल कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट का होना मस्ट है, चाहे वो बंदा किसान हो और चाहे गांव में बिल्कुल 100 किलोमीटर दूर हो, शहर से गांव से, तब भी उसके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि जो उसे सूचनाएं मिलना चाहिए या वो जो प्राप्त करना चाह रहा है वो उसको प्राप्त हो सके, और जो सरकार उसे देना चाहती है वो उसको प्राप्त हो, ठीक है ना? जैसे एटीएम से पैसा निकालना, मनी का ट्रांसफर करना, डिजिटल कनेक्टिविटी तो है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब क्या है? क्या डिजिटल कनेक्टिविटी तो है कि आपको भेजना है पैसा कहाँ? मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, इतना 10,000 रुपये भेज दियो, तुरंत बटन मोबाइल में आपने दबाया, ना गए ना बैंक गए ना कुछ भरा आपने, और तुरंत पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया, है कि नहीं? तो डिजिटल कनेक्टिविटी ये होनी चाहिए, और वो सभी क्षेत्रों में,
है ना। फिर आगे सार्वजनिक निजी सहभागिता, इसका क्या मतलब है? मतलब सरकार और प्राइवेट क्षेत्र दोनों का क्या होना चाहिए? सहभागिता होना चाहिए। इस सहभागिता को क्या कहते हैं? आपसी तालमेल। हाँ? आपसी तालमेल सर। सार्वजनिक क्षेत्र के सहस्त्र को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग क्वेश्चन इतने छोटे से में घुमा दे तो दिमाग चक्कर आता है, गलत करके चले आओगे और नौकरी से वंचित हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और दोनों में क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र को नहीं देना चाहता, सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं देना चाहता, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो प्राइवेट क्षेत्र को नहीं देना चाहता। तो इससे विकास क्या होता है? प्रभावित होता है, कम होता है। इसलिए दोनों का क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन में ही दोनों क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, पब्लिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, लेकिन बेहतर सेवा कौन दे रहा है? निजी क्षेत्र दे रहा है। क्यों? क्यों दे रहा है? कोई भी वस्तु आपको सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। अगर रिलायंस ने अगर वो इंटरनेट की व्यवस्था सबसे कम कर दी तो उसकी कंपटीशन में उससे कम करेंगे लोग, या तो उसके इक्वली बराबर करेंगे, भैया हम तो उतनी सुविधा दे रहे हैं, भले उनको घाटा क्यों ना हो, लेकिन घाटा होता नहीं है कि नहीं है। ऐसे ही नेशनल फ्लाइट में है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है। एयर इंडिया क्या है? एयर इंडिया किसका है? गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट का है? अभी अभी विनिवेश किया गया है। एयर इंडिया किसका था? गवर्नमेंट का था पूरी तरह से। वो किसको दिया गया है? हाँ, किसको? टाटा समूह को, टाटा ग्रुप को दिया गया है, ठीक है ना। उन्होंने खरीद लिया है। अब उसका संचालन कौन करेगा? प्राइवेट और टाटा ग्रुप करेगा, ठीक है ना। और लेकिन देखिए, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में कितना डिफरेंट है। अगर 51 और 49 तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। 51 किसका हो गया? प्राइवेट का। तो कौन मालिक हो गया? रतन टाटा। अगर 51 गवर्नमेंट का हो जाता और 50% रतन टाटा का होता तो गवर्नमेंट का होता, ठीक है ना। शेयर का होता है, शेयर किसका सोचते हैं? शेयर जो कंपनी है, जितना उसके पास लागत है, कंपनी है, उस शेयर को 51% शेयर जो है कि रतन टाटा जी ने खरीदी, ठीक है। तो उसके मालिक हो गए और उनकी देखरेख की, ठीक है ना। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की भी भूमिका उसमें कम नहीं है, ठीक है। प्रबंधन और परिचालन दोनों प्राइवेट में। ऐसे ही पूरे देश में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं किसके अंडर में हैं? अभी सभी के सभी पूरे के पूरे किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। हाँ? अभी पूरा कहाँ हुआ है? कोई 1-2 स्टेशन हुआ है। हाँ? वो एनडीटीवी की अलग बात है। मैंने रेलवे स्टेशनों की बात मैंने कहा है। कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसका अभी उसका हुआ है टेंडर? कुछ समय पहले हुआ है। 2 स्टेशनों का हुआ था, प्रयागराज और कानपुर।
ठीक है, बाकी सभी अभी तो सार्वजनिक क्षेत्र में ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सहअस्तित्व तो है। इसके अलावा आपके विकास के लिए वहाँ और कौन सी चीज़ है जो प्रमुख चीज़ होती है विकास की, कि उसके बिना विकास की संभावना या कल्पना नहीं की जा सकती। व्हाट इज द मैटर, कौन सा तत्व है, थोड़ा बताओ। वो तो है ही है, क्या प्रौद्योगिकी के बिना उसके चल ही नहीं पाएगा। बताओ, ऊर्जा, बिना ऊर्जा के आप एक कदम भी विकास की गति को नहीं दे पाएंगे। और ऊर्जा में कौन कौन से साधन हैं आपके पास? ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं आपके? हाँ, विद्युत और सौर ऊर्जा, उसके अलावा और परमाणु ऊर्जा, हाँ, तापीय सौर सिस्टम सब आ जाए, उसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, उसको पुनः किया जा सके। उसके बाद थर्मल, थर्मल यानी किसका, जो कोयले से जनरेटर से पैदा किया जाता है, तापी में आता है थर्मल का। थर्मल इसमें आएगा, तापी में आएगा। उसके बाद एक और ऊर्जा है परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा में ही आ जाता है, उसका रेशो बहुत कम है। जल विद्युत, ठीक है ना, जो जल से विद्युत उत्पादन करते हैं, बांध बना करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन तीनों का खपत कितनी है वर्तमान में, मैंने बताया, अभी लिखा भी दिया है बजट में, सर्वे में कितनी है और कितना होना चाहिए, ये पूछ लेगा एग्जाम में, तो क्या बताओ, एक दूसरे तुरंत हाथ पे आया और तुरंत आपका डाटा होना चाहिए कि देश के वर्तमान समय में कितनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, किस क्षेत्र में कितना उत्पादन है, और वर्तमान समय में देश की कितनी आवश्यकता है विकास के लिए। ये आपके पास सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि कहीं भी अगर बैठे हैं और जब अधिकारी पद पाए हैं तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन से बांध है जहाँ से विद्युत होता है, कौन सा तापीय थर्मल है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सोलर सिस्टम पर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। फिर इसके अलावा क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आप नहीं तो एग्रीकल्चर के युग में रहेंगे आप, ठीक है, पुराने युग में। फिर उसके बाद है नवाचार और उद्यमशीलता। नवाचार का मीन्स क्या है, इनोवेशन। किस प्रकार का, अपने कार्य को तीव्र गति से करने की कुशलता, ठीक है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको ब्लैक बोर्ड पे, और इसका कुशलतम बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, स्मार्ट क्लास। क्या हमको लिखाने की जरूरत नहीं, तत्काल यहीं पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो और हम जो 1 घंटे पढ़ाते हैं, जो 2 घंटे में पूरा करते हैं, संभवतः 1 दिन में हम पूरा कर पाए आपको, है कि नहीं। ये किस पर सफल होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। भाग 5, अब लिखे भाग 5। पांचवें भाग में है सरकारी नीतियों के निर्माण। सरकारी नीतियों के निर्माण, सरकारी नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर बल। क्रियान्वयन पर बल क्या, इसमें सुशासन, इसमें सुशासन कामा कर प्रणाली,
कर प्रणाली प्रतियोगिता एवं विधि का शासन एवं विधि का शासन। ये भाग 5 आपका कंप्लीट हो गया। फिर आगे चले भाग 6, भाग 6 देखिए। भाग 6 को सामाजिक क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र। लिख लीजिए सामाजिक क्षेत्र, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा एक बेहतर समाज के निर्माण पर बल। लोगों के बेहतर जीवन स्तर एवं उत्पादक श्रम शक्ति के विकास पर बल, जिससे तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। इसमें क्या है? सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा आपका? स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास। इन तीनों का बेहतर प्रबंध होगा तो एक व्यक्ति की लाइफ गुणवत्ता क्या होगी? बेहतर होगी, अच्छी होगी। ठीक है? नहीं तो जीवन प्रत्याशा क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। ठीक है ना? आगे निकल लीजिए भाग 7। क्या बोलो? हो गया टाइम? एक लास्ट शब्द सुन लीजिए। भाग 7, विकास का संवहनीय, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों में वृद्धि, जल संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन। क्लियर हुआ? टाइम ज्यादा हो गया? कितना टाइम है? 2 मिनट बाकी है। समाप्त कर देते हैं। ठीक है, बंद हो गया।